फ्रेंड्स राधे राधे। आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज की वीडियो में आए हुए हैं IITN बाबा, और जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो है सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। गोदी मीडिया से लेकर सरकार तक की हो रही है लोगों को बेताबी। गोदी मीडिया तो पहले एकदम पागल हो चुकी है कि हम लोगों की सच्चाई सामने। ये IITN बाबा सिर्फ नाम है उनका IITN बाबा, लेकिन है वो पूरी तरीके से एकदम इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे वैसे नहीं है। और वो सनातन धर्म की सच्चाई सामने ला रहे हैं जब समाज के सामने, तो कुछ साधुओं संतों को इतना बुरा लग रहा है कि उनके पीछे पता नहीं क्या क्या करवाने की साजिश करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैंने जो अभी तक सुना, आपको श्रवण किया, आप एक एंकर हैं, उसके बावजूद भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण के चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान IIT बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं बोली। पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरत गगरी छलकत जाए। अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है। उनका कारण मात्र यही है। ये IIT बाबा हुए, वहां भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं मिला। कह रहे हैं इनको भी मारेंगे। वेद मूर्ति गुरु का सानिध्य नहीं मिला। वेद में खुद देने वाला वो वेद सिखाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। किसने लिखा है? वेद किसने लिखे हैं? वेद किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने लिखे? 4 वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं, भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेदव्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अरे मैं कोई नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले डिक्लेरेशन कर चुका है। आप बाबा हैं, 5वां वेद लिख रहा हूं। आपको आध्यात्मिक 5वां वेद मैं सुनाता हूं। 5वां वेद आप बताइए, हमने चारों वेदों को 5वां वेद लिख रहा हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूं ताकि उसका जवाब मिल सके। ईगो पे बात ना लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने IIT तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट। यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? आप भगवान हो? मैं राइट तो हूँ। आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया? बोल बार वीडियो भी दिखाई तुमने, बार बार बोल रहा हूँ। एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, मैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। बोलने की क्या, आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आपको अरे मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या जरूरत है? आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कैसे हो सकते हैं? मतलब भगवान कुछ भी करूँ? भगवान किसे कहते हैं? भा से भूमि, एक बात से गगन, वा से वायु, ना से नील और आ से अग्नि, पंच तत्व को हम लोग भगवान आपकी जितने आराम से बात कर रहा था ना, मैं देखो कैसे चिल्ला गए। मतलब मैं के अंदर कुछ है, मैं इनके अंदर कुछ है। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे से आराम से अपनी बात पूछिए। मैं एक बात आपकी ले जाना चाहता हूँ। हाँ बाबा, इस तरह के उन्होंने कहा कि मैं अब इस तरह में बांसुरी बजाने लगूंगा। हाँ। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, आपने ये कहा कि अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या है? अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या उस समय जब भगवान राम हुए या जब भगवान कृष्ण हुए, उस समय आवश्यकता पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? अब जरा इसको यहाँ ममता का लीजिए, आप तब से कुछ चीजें देख रही हैं और आप नोट डाउन भी कर रही हैं। क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है अभी तक आपके? इनको वेद मूर्ति से आज वो कर देते हैं ना पूरा। मैंने जल्दी से यहीं पर अभी IIT बाबा जी के लिए 2 लाइंस लिखी हैं, तो वो मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। कहो IIT बाबा या अभय सिंह, कहो IIT बाबा या अभय सिंह, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन बाबा की भक्ति है सुप्रीम। तार्किक बातें, सनातन का सम्मान, ईश्वर का अंश, ज्ञान का भंडार, त्याग की प्रतिमूर्ति। बाबा जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तारीफ करो आप। नहीं, मैं और ये जो मैंने लिखी है, ये मैंने यहीं पर खड़े होकर के लिखी है, मैं कुछ लिख करके नहीं आई थी।
तो इस तरह के चैलेंजेस जो आप सुन रही हैं वो जायज है नहीं है? मैं उसी पर आ रही हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो मैंने लिखा है ऐसा नहीं है कि मैंने इनको अभी सुना इसलिए लिखा, नहीं। जब से ये वायरल हुए हैं, जब से ये महाकुंभ में गए हैं, मैंने इनका हर इंटरव्यू सुना है, मैंने इनकी हर बात सुनी है। और एक बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि सनातन, जो वो सनातनी है, उसको वो प्रीच कर रहे हैं तो उसमें विरोध क्यों? उसमें उनको समझने वाली बात क्यों नहीं? उन्होंने जो बात बोली, जो मैंने सुनी, वो ये कि सनातन इज साइंटिफिक। तो सनातन धर्म वास्तव में विज्ञान है। हमारी जितनी भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक है। एक चीज वो वैज्ञानिक है। जब हम गंगा मैया में जाते हैं ना, जब हम महाकुंभ में भी जाते हैं, त्रिवेणी घाट में भी जाते हैं, तो पहले हम गंगा जी का संगम का पानी लेकर के अपने सर में डालते हैं, उसमें पैर नहीं डालते हैं। क्यों? ये मैंने बचपन से किया है। क्यों? क्योंकि अगर पैर डालेंगे तो जो पैरों की तपिश है, गर्मी है, वो ऊपर आएगी, और अगर ठंडा पानी सर में डालेंगे तो गर्मी नीचे जाएगी। तो सनातन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइंस एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग। उस पे जाएंगे हम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ही इज सेइंग आई एम गॉड। हाँ, यू सब्सक्राइब टू इट? देखिए, हमारे यहाँ पे सनातन में क्या बोलते हैं, कण कण में भगवान है। हाँ। तो कण कण में भगवान है जब हम मान रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर का जो हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, ठीक है ना? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन कण में उन्होंने उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, क्या आप वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्णा हूं। अब ये क्या वही वन एंड द सेम थिंग है या इसमें फर्क है, अलग अलग है? ये आपसे समझूंगा, लेकिन मानवी, आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मेरे को तो जो अभी तक मैंने सुना ये दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जिसका अच्छा करियर चल रहा था, वो अच्छा सेटल थे, अच्छा कमा रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो हर चीज को त्याग करके सनातन को जानना चाहते हैं, सनातन में रुचि रखते हैं, तो कई लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों आपत्ति है? क्या बाबा से कई लोग जल रहे हैं? क्या अगर वो ज्ञानी, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? वो एक बाबा है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, ये उनका कसूर है? क्या वो कसूर है कि वो थोड़ा ज्ञान, उनको थोड़े ज्ञान है ज्यादा, वो अगर वो ज्ञान देना चाहते हैं, ये उनका कसूर है? क्या वो फेमस हो गए रातों रात, लोग उनको पसंद करते हैं? जैसे अगर उनकी कोई भी वीडियो आप देख लें, अगर वो डांस कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं, लोग उस चीज को भी देखना चाह रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? क्या ये उनका कसूर है कि रातों रात उनको टीआरपी मिल गई, और जो साधु संत बैठे थे महाकुंभ में, उन लोगों को टीआरपी नहीं मिली? तो कहीं ना कहीं ये इनकी कसूर क्या है? जलन की भावना दिख रही है, हाथ में जो है जलन की भावना इनके मन से दिख रही है। क्या ये जलन की भावना है या उन लोगों का जायज सवाल है जिन्होंने शास्त्र के तरीके से, शास्त्र के नेत्रों से ईश्वर के बारे में जाना है? लेकिन पहले कपिल सर, आपके पास आ रहा हूं। ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज कह दूं, मैंने एक किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूं, और मैं आप जो बोलोगे, इनका तो ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूं वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानी है। अब आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं। कि मन क्या ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं, सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। सुनिए ना, फिर आपने देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं, आप रुकिए ना, मैं शो ना, मैं चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले थे ना, आप ये गुस्से रहते हैं, मैं कुछ नहीं होता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ, उसमें मैं होस्ट हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। जिनको दुनिया आईटी बाबा के नाम से भी जानती है और जिनका अपने बारे में दावा यह है कि मैं ईश्वर अवतार हूं, क्या वो अपने बारे में आलोचना बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स जो उनको लगता है कि अप्रिय हैं, क्या उनको बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन उससे पहले सिंह आईटी बाबा, उनको गुस्से में हमने कभी भी कुछ ऐसा करते नहीं देखा। जो असल में ये, मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हार्मलेस हैं, वो अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और इस वजह से मैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ, जो मुझे अभी यहाँ पर सब दिख रहा है। बहुत सम्मान है सबका, हृदय की गहराइयों से सम्मान है। मैं बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक युवा है जो हाईली एजुकेटेड है,
जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो सनातन में आए, किसी चीज से गाइड होकर के आए, तो अगर वो आए हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों करना है? हम इतना मतलब विरोध वाले उसमें क्यों आ गए उनके साथ? वो बोले, हम उनको समझे जहां पर नहीं है। मैं अब मानवी जी के पास, मानवी जी ये विरोध गलत है या ये दावा गलत तरीके से बात बहुत जल्दी से एक तरीके से बात करें। कहीं ना कहीं विरोध गलत है। अगर वो रुचि रख रहे हैं, सनातन को और बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो मुझे मैंने जैसे भी पहले बोला कि कहीं ना कहीं जलने की बू आती है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई करी, जैसे 10th 12th और जो बहुत वेदांत वेद पढ़े हैं, और इतना करने के बाद भी लगे रहते हैं ऐसे लोगों से इतना करने के बाद भी, अरे क्या बात, ये देखिए इनको प्रसाद भी मिल गया। हाँ जी, आपने बात की। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनको आपत्ति है इस वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों प्रसिद्धि में पहुंच गए, क्यों इनको लोग इनके बारे में चर्चा हो रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। यहाँ जो जनता मौजूद है, जिनमें से एक को चॉकलेट भी मिल चुकी है, और ये डार्क चॉकलेट है बाय द वे, इसमें कोका का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो ये कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन जुबान के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जुबान में अभी सवाल क्या है, पहले वो जान लूं। मेरा बाबा से सवाल है कि जैसा आपने सर बाबा जी आपने बोला था कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी, ना ऑडियंस ना मीडिया से, तो अब लाइमलाइट में क्यों आना है? मैं तो बोला मतलब प्राइवेट और पब्लिक में आपका सवाल हो गया। हाँ, मेरा प्राइवेट और पब्लिक में अंतर नहीं है। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि मैं कैमरा रोलिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए हमेशा कैमरा रोलिंग है। वो कहते हैं कि वो सेम ही हो, प्राइवेट और पब्लिक को सेम बना, वो कहते हैं मेरे लिए जैसा ये है वैसा ही वो है, आपके लिए आज फर्क होगा। हाँ, मतलब आप कब ये सोचे कि आपको इस फील्ड में आना है, मतलब IIT? फिर वही टर्निंग पॉइंट नहीं, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है ना। वो आपको वही तो बताया कि तो सारा फेमस हुआ, वो कहाँ जाओगे, नहीं आओगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट IITs पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, वो IIT में जो पढ़ता है इन पे भी की, तो ये नहीं हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई अगर इन्होंने वो छोड़ के? नहीं, अभी मैं सब लोगों को पूरा IIT का वही चेंज करें ना, विश्वविद्यालय बना रहे ना, श्री विश्वविद्यालय, जहाँ पे असली एजुकेशन होगी। अभी तुम फिजिक्स पढ़ ले, पर तुमको फिजिक्स समझ में आती है? कभी चार्ज समझ में आता है? मैथ समझ में आता है क्या होता है? मेरा सवाल तो बस पढ़ लेते हो उसको। मेरा सवाल स्वामी जी से है कि जैसे कि वो मलंग है, अब आपने उनसे श्लोकों के सवाल पूछे, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर वो खुद को डिफेंड करें, डिफेंड करने का हक खुद को सबका है, तो आप जैसे उनसे श्लोकों के सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद को कुल मिला के ये इनका सवाल कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों होते हैं। ज्ञान मार्ग में आपको सारा ज्ञान होता है, भक्ति मार्ग में हो सकता है आपको उतना ज्ञान ना हो, लेकिन ईश्वर अंश के बारे में आप जानते हैं। तो अगर उनको स्तोत्र या श्लोक नहीं आते हैं, तो क्या वो ईश्वर के करीब नहीं हो सकते? अरे सब आता है मेरे को, मैं क्यों बताऊं? क्यों सुनाऊंगा उनको? भगवान नहीं बन सकते। कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आप अपने आप को भगवान मान रहा। ये कुछ एक चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के संदर्भों में। क्या आपको भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना पूरे संसार को। पूरे संसार को? तो ये तो लोग कहने लगेंगे ये वैसे ही हो गया जैसे उधर वाले कहते हैं कि हम तो नहीं, वो विज्ञान से सिद्ध करेंगे ना, फिर कहां जाओगे? हर एक चीज का यदि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया, तो तुम मना करोगे? ओपिनियन हट जाएंगे ना ये सब। क्रिकेट आपके दिल के बड़ा करीब है। सारे ओपिनियन हट जाएंगे। ठीक है कि मैं ये बोलता, अरे बोलता नहीं भाई, मैच में दिखा। मैथ में दिखा, मतलब इसमें कहा सुनी की बात नहीं, जो सामने है वो दिखाई देगा। लेकिन आप ये चैंपियंस ट्रॉफी किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? नहीं, अब नहीं जिताएंगे। ये भारी क्रिकेटर है ना, ये बिल्कुल थैंकफुल नहीं होते ना। जैसे वो गुकेश था, उसको मैंने बोला ना, जीतने के बाद उसने कितनी बार थैंक यू गॉड बोला इंटरव्यू के अंदर। तो ये अपने आप में सेलिब्रिटी बन गए, इनको लगता है कि ये चला रहे दुनिया को। की बात है 2029 के चुनावों में पीएम कौन दिख रहा है? नहीं, वो तो मैं ही राजा बनूंगा ना बीच में ही। ये 2027 में 27 का सत्ताधीश वाला एक पोस्टर लगा था यूपी में, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव बन रहे हैं क्या सीएम, या योगी रहेंगे? ये सब की बात ही नहीं है ना। वो तब तक आप राजा बन जाएंगे तो बाकी चीजें गौड़ हो जाएंगी क्या? बाकी सब चीजें गौड़ हो जाएंगी। राहुल और प्रियंका में आपको बेहतर कौन दिखाई देता है? कोई बेहतर नहीं। कोई बेहतर नहीं, इनमें से कोई भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। और बीच में मेरा राजा बनने का योग है, तो उसके बाद चीजें बदलेंगी, और तब जब विश्व युद्ध से दुनिया कराह रही होगी तो मैं फिर लोगों के सेवियर के तरीके से सामने आऊंगा। ये बात कही जा रही है। वही मान नहीं रहे ना ये लोग, वही तो है, वादे मानेंगे भाई कि ये तो सही में सच है यार, ये बंदा को सही में कुछ कर सकता है, ये बचा सकता है। देखिए, मैं अभी तक जो ऑब्जर्व करी हूँ, बाबा हमेशा हंसते रहते हैं। कहीं ना कहीं IIT बाबा की जो स्माइल है ना, वो बड़ी क्यूट है। मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोहब्बत बांटने का काम करते हैं।
आप जितना मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी अंदर से दुखी हो, अगर आप आईटी बाबा को देख लें, उनकी एक रील देख लें, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नहीं सुनिए, क्या सिखा रहे हैं? अरे क्या गलत सिखा रहे हैं? देखिए, बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड सिखा रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ भी आ जाए, आपके ऊपर कोई तूफान गिर जाए। अब आईटी बाबा को आप जैसे लोग कितना ट्रोल करते हो। सुनिए, आईटी बाबा को आप जैसे लोग कितना ट्रोल करते हो। देखिए चेहरे पे कितनी मुस्कान है। बच्चों को मैनिफेस्टो लटके बैठे हुए हैं, कोई इज्जत नहीं है नारी की वहाँ पे। ये ना स्वामी जी, मुझे एक चीज लगती है जी सर कि ये आज की जो जनरेशन है बड़ी डिसर्निंग है जी। इसको ना हम बता सकते हैं कि इसको क्या बनना है, ना कोई और बता सकता है कि इसको क्या करना है जी। इनको बहुत अच्छे से मालूम रहता है कि किसको मानना है, किसको करना है, कितनी बातें मानते हैं ये। हाँ वो तो ठीक तो ये इनको पता है, इसलिए आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए कि कोई किसी से प्रभावित हो जाने वाला है। लेकिन प्रभावित हो रहे हैं, तभी तो आईटी बाबा को देख रहे हैं, तभी तो आईटी बाबा को फॉलो कर रहे हैं। वही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। आपको आपके समाज के लोग बचपन से देख रहे होंगे, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने संन्यास ले लिया या आपकी राह पे चलने के लिए? नहीं, संन्यास ले लेना एक अलग बात है। आप कुंभ में क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुंभ का यही दिखाते थे क्या? कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी सेवा है, कितना आप ये बताइए, मैं किसको दिखा रहे हैं? स्वामी वेदमूर्ति जी, किसको निकाल बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इन्होंने भी कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी विनम्र तरीके से कही हुई बात तो सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब मैंने इनसे सवाल किया था कि आपको दिखाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता मुझे दिखाया जाए। क्या बात करते हैं? अगर नहीं चाहते तो आज यहाँ आते ही है। नहीं सब चाहते हैं। नहीं, आप भी तो आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रसिद्धि चाह रहे हैं। तो क्या यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना रहे होते? ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं यूट्यूब पे? कहाँ बनाया वो वीडियो? लोगों ने बनाया ना, प्रमोशन है ना ये। मैं बात चैनल बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, पात्र बन रहे हैं और बड़बोलापन ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक सेकंड, मैं ये कर दूंगा। ये कौन सा स्वामी जी, एक सेकंड, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप ये बताइए, जब हम ये कहते हैं शिवोहम शिवोहम, जब हम शिवोहम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बोलोगे तो इसमें लेके ताक देते थे सीधा, गुस्सा भरा हुआ। उनको अगर शिवोहम करे, खाली शिवोहम कहने से नहीं होता। आप एक सेकंड ये देखिए, आप माता पिता के प्रति कैसा भाव रखते हैं, सवाल गुरु के प्रति इनका कैसा भाव है, क्या हमारा समाज ये सीखेगा? ये देखिए जरा, ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके क्या बोला कहते हैं पेपर स्पीक, डॉक्यूमेंट स्पीक, दे टेल अबाउट योरसेल्फ। आप यहां पर देखिए, ये इनकी, एक सेकंड रोकिए अगर इसको रोक सकते हैं प्लीज। ये देखिए इनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर इनकी मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूं, 10th की दिखा रहा हूं, 12th की दिखा रहा हूं और उस समय की दिखा रहा हूं जब इन्होंने आईआईटी पास आउट किया। अगर आप ये देखेंगे, ग्रेड देखिए, A1 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 A1। यहां पर आप देखिए, ये मार्क्स देखिए 100 में से कितने, 89 90 99 64 97 90। ये कौन सा है 64 वाला? ये 75 में से होता है ना ये। अच्छा, ये 75 में से है। यहाँ देख लीजिए जरा, 89 75 में होगा तो 89 कैसे? प्रैक्टिकल अलग है ना वो। अच्छा 75 चलिए, 89 90 99 89 97 90। तो ये मार्क्स निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि जो ब्रेन है, अगर आप ब्रेन मैपिंग मार्क्स के आधार पर करें तो ये एक ब्रिलियंट ब्रेन निश्चित रूप से रहा है। अब ये जरा 12th, आई एम सॉरी, आप जरा 12th देखिए। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, नो इंग्लिश 83, फिजिक्स 92, केमिस्ट्री 95, मैथमेटिक्स 97, फिजिकल एजुकेशन 90। फिजिकल एजुकेशन मतलब दौड़ भाग भी आप करते थे? हाँ, मैं उसमें एथलेटिक्स में था ना, आईआईटी में भी। हमने आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा। ठीक, एक सेकंड, हमने आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भगवान के अवतार नहीं थे, लेकिन हम उन्हें शिव कहते हैं। हाँ। और मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो शिवोम हुए। नहीं, सुनिए, हाँ। श्रुति स्मृति पुराणालयम, हाँ। मालयम करुणालयम, नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। सुनिए, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। उनके अंदर श्रुति का, उनके अंदर स्मृति का, उनके अंदर वेदों का, उनके अंदर शास्त्रों का, उनके अंदर पुराणों का ज्ञान था, तब वो शंकराचार्य बने। मैं कह रहा हूँ कि निर्वाण षटकम में जब शंकराचार्य जी ने कहा
कि ना मैं मंत्र हूं, ना मैं तीर्थ में हूं, ना मैं वेद में हूं, ना मैं यज्ञ में हूं, ना मैं पिता से जन्मा हूं, ना मैं माता से जन्मा हूं, मैं किसी बंधन में बंधा ही नहीं हूं, ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई मैं तो चिदानंद रूप हूं। वो श्रेणी कब आती है बाबू? कब आती है? जब मन बुद्धि और अहंकार से बाहर हो जाते हैं। नहीं, जब हम अध्यात्म की ककहरा में जब हम अहंकार में जी रहे होते हैं ना, जब हम अहंकार में जी रहे होते हैं तब वो वाली भावना नहीं आती। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अभय सिंह जी को आईआईटी बाबा मीडिया ने बनाया है। मीडिया उनके पास गई, मीडिया ने उनको खोजा और मीडिया ने उनको वायरल किया। ही डिड नॉट वॉक अप टू मीडिया एंड सेड कि नहीं मेरे को सुनो। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मैंने उनको देखा है आज, अभी तक तो सिर्फ सुना है, ही हैज नो फिल्टर। उनका कोई फिल्टर नहीं है, जो अंदर है वो बाहर बोल रहे हैं। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, इसलिए वो ज्ञान दुनिया के सामने दीजिए जिसको लोग एक्सेप्ट करें, धारण करें और उसमें संस्कार भी हो, व्यावहारिकता भी हो। और दूसरी बात, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी में कहाँ समस्या है? नींद का बहुत जरूरत है। अगर ये नींद लेंगे देखिएगा इनका हंसनापन हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, एक तो इनको साइकोलॉजिकल हीरोइज्म है, पेन और प्लेजर इनका मोटिवेशन है एक। दूसरा, तभी इन्होंने अपने फादर को छोड़ा। अगर आप इनके फादर का भी वीडियो देखेंगे, वो डरे हुए हैं, वो सोच के बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को उनको एक तरह से स्नेह भी है, साथ में ये है कि मेरा बेटा मेरे से और दूर ना हो जाए। ये इनके फादर का, ये 1.5 साल पहले उनसे मिलने भी गए थे। दूसरा, आपने जो इनकी मार्कशीट वगैरह दिखाई है, बहुत बारी होता है कि 21 साल 17 to 21 ईयर्स के बाद भी लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक में लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं, उनको एक गॉड लाइक अनुभूति होती है। अगर आप इनको 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में कर देंगे तो ये जो 2 लोग जहां ये कह रहे हैं ना, आत्मा आपने देखी है क्या डॉक्टर साहब? आपने आत्मा देखी है क्या? आत्मा देखी है? अरे आत्मा छोड़ दीजिए, आपने आत्मा देखी है? तो आत्मा हेलुसिनेशन है या वास्तविकता है? आत्मा हेलुसिनेशन है कि वास्तविकता है? आत्मा इज अ फिलॉसफी। आत्मा हेलुसिनेशन है कि वास्तविकता है? अगर मैं आत्मा को मानता हूं तो अपने हिसाब से बीमार हूं या स्वस्थ हूं? इट इज अ फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो को उम्मीद है लास्ट तक देखा होगा, और देखने के बाद क्या उम्मीद है और देखने के बाद क्या पता लगा इस वीडियो को। बाबा जो ITN वाले बाबा हैं, इतना लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, इतना मतलब मीडिया से लेके चारों तरफ जो उनके विरोधी हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं। बाबा सनकी हैं, सनग्गे हैं, ये वो गांजा पीते हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी हैं। लेकिन सच्चाई को जो लोगों ने जो सनातन धर्म को अंधेरे में ले जाकर ढकेल दिया था, वही लाकर वो बाहर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं और सच्चाई दिखा रहे हैं। तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। जो छुप के सनातन धर्म के पीछे छुप कर लोग जो कमा रहे थे, जातिवाद, छुआछूत, हैं, और दुनिया भर की विडंबना जो बना कर बैठे हुए थे कि सनातन धर्म में ये है वो है, दुनिया भर की जितनी भी पाखंड है सबको दरकिनार करके, साइड करके सच्चाई को सामने ला रहे हैं। तो उनको कुछ लोग साइको कह रहे हैं, कुछ लोग पागल कह रहे हैं, कुछ लोग भंगेड़ी कह रहे हैं, कुछ लोग नशेड़ी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये सत्य को सामने लाने के लिए ये दुनिया से लड़ रहे हैं। और पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पर जितने भी हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ IITN बाबा का ही साथ दे रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, एजुकेटेड है, उनको दिख रही है कि कौन सही और कौन गलत है। अब अंधकार में कोई नहीं जा सकता, अब कोई भी पाखंड का साथ नहीं दे सकता। अब तक जितना भी भारत में लोग पाखंड के पीछे परेशान थे, धीरे धीरे पाखंड से बाहर हो रहे हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी आ तो रहा है इस सब चीज़ बाहर करने के लिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके पीछे सरकार भी, पुलिस भी और कुछ विरोधी गोदी मीडिया भी है जो उनके पीछे पड़ गई थी, उनके पीछे पड़ गई है कि इनको कैसे कैसे बदनाम करके या तो जेल में डाल दिया जाए। जेल में भी ले गए लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़े देर के बाद पुलिस को भी छोड़नी पड़ गई, है ना। मतलब पूरी तरीके से उनके ऊपर जोर लगाया जा रहा है कि इनको किसी भी तरह से हटाया जाए सोशल मीडिया से। नहीं तो लोगों की आंख जब खुल जाएगी तो हम लोगों का दुकान जो क्या होगा, बंद हो जाएगा। और ये पाखंड का जब दुकान बंद होगा तो बाबाओं लोगों को भीख मांगने के सिवा और कुछ रह नहीं जाएगा। और वही काम बाबा ITN बाबा कर रहे हैं। वैसे ITN बाबा नहीं, एजुकेटेड इंसान हैं जो कि इस एयर स्पेस में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। वो कैसे, सोच लीजिए, वो अपने देश के लोगों को अंधकार में जाने देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है।
और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।